जय हिंद। चलिए आज से हम क्लास 10 सांख्यिकी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर यानी स्टैटिस्टिक्स को। इसमें 4 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। पहला टॉपिक जो होता है वो माध्य होता है। माध्य में 3 टॉपिक होते हैं, है ना। पहला प्रत्यक्ष विधि होता है, दूसरा कल्पित होता है, तीसरा पग विचलन होता है। और वही दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है बहुलक, है ना। और तीसरा होता है माध्य का, चौथा होता है तोरण। तोरण में भी 2 प्रकार के होते हैं, कम प्रकार के तोरण और अधिक प्रकार के तोरण। बहुलक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्गीकृत बहुलक, एक अवर्गीकृत बहुलक। और माध्यक भी 2 तरह के होते हैं, एक पहला वर्गीकृत और दूसरा अवर्गीकृत। ये दोनों टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे हम। चलिए इससे पहले शुरू करते हैं। इस टॉपिक को बाय टॉपिक समझाना, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट मिल जाएगा और समझा भी देंगे क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए आज का जो टॉपिक है वो माध्य है। माध्य 3 प्रकार का होता है, अभी आपको बताए हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य, है ना, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा जो उसका टॉपिक होता है कल्पित विधि। और तीसरा जो होता है इसका, तीसरा होता है पग विचलन विधि। क्या होता है? पग विचलन विधि। ठीक है, तो 3 टॉपिक होते हैं इसमें। तो जो पहला टॉपिक आज ट्राई करने वाले हैं हम, प्रत्यक्ष विधि का टॉपिक ट्राई करने वाले हैं। आपके सामने वर्ग अंतराल यानी सांख्यिकी का पहला होगा। ठीक है, ये चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 14 है। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता दिया है 5, 10, 25, 5, 11, क्योंकि 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में 10 है, 20 से 30 में 25 और 30 से 40 में 5 और 40 से 50 में 11 है। तो टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है। आपको जो टॉपिक पढ़ाने है वो प्रत्यक्ष विधि है। चलिए इनसे शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए आप इस तरह से रहेगा दिया हुआ, आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक रॉ लेना है। ठीक, उसके बाद फिर एक रॉ लेना है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल वो, हाँ इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वर्ग अंतराल। वो आप लोग का हैंडराइटिंग बढ़िया है, मेरा हैंडराइटिंग तो बढ़िया है नहीं, इसलिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बारंबारता। जो नजदीक है वो दीजिए, बारंबारता। इसको बोला जाता है एफ सर जी। क्या बोला जाता है? एफ। इसी को एफ बोलते हैं या आप एफ आई भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप ये दोनों टॉपिक निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक और निकालना पड़ता है गुरुजी। यहाँ पर निकालना पड़ता है, जब देखिए, क्योंकि फॉर्मूला जो कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रत्यक्ष विधि। फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से देख लीजिए फॉर्मूला का वीडियो। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, माध्य बराबर, कौन कहता है ये? जो प्रत्यक्ष विधि होता है। माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। ठीक है, अब कितना कहता है कि गुरुजी ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तो ये होता है सिग्मा एफ आई बट्टा में एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई, ये होता है। हाँ ये भी होता है। और क्या इसको ये नहीं लिख सकते हम? क्या लिख सकते हैं? यस या नो? लिख सकते हैं। तो इसलिए लिखते हैं इसको सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। अच्छा एक बार बताइए, एफ तो मेरे को पता है, सिग्मा एफ तो पता है, आई नहीं लिखेंगे हम, चलेगा। एफ तो पता है लेकिन एक्स नहीं पता है। एक्स को बोलते हैं गुरुजी वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। इसका भी प्रॉपर वीडियो हमने डाल चुका है। ठीक है, एक्स को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। निकाल के बताते हैं कैसे निकालेंगे, पहले लिख लीजिए। 0 से 10 में कितना है? 5। 0 से 10 में कितना है? 5। 10 से 20 में कितना है? 10। 20 से 30 में कितना है? 25। और 30 से 40 में कितना है? 5। और 40 से 50 में कितना है? 11। ये दिया हुआ है बारंबारता। आपको एक टॉपिक निकालना पड़ेगा यहाँ पर। क्या निकालना पड़ेगा? रॉ आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लाइन वाली कॉपी होती है, वहां समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कुल। बुक में योग रहता है, मैं कुल देता हूँ। यहाँ पर एफ है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ, क्योंकि पहले आपको किसका मान चाहिए? सिग्मा एफ का मान चाहिए। अब उसके बाद वेट कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। आप बोलिएगा कि एफ तुमको पता है, ये भी अब पता चल गया, लेकिन एक्स क्या है बॉस? एक्स को बोलते हैं बॉस वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। ये निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है देख लीजिए। ऊपरी सीमा यानी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा में 2। देखिए बट्टा में 2। अब कितना इसको क्या लिखते हैं, समझिएगा बातों को। कितना क्या लिखते हैं इसको? वर्ग अंतराल की, कितना क्या लिखते हैं इसको? वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा, है ना।
और प्लस न्यूनतम सीमा और अपॉन 2 ये लिखते हैं, चलेगा। देखिए वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा 10 है, नीचे में क्या है तो ऊपरी सीमा 10 और निचली सीमा क्या है 0 है, और बट्टा में क्या है 2। तो जब इसको 10 और 0 जुटेगा तो 10 बट्टा में 2 तो कटेगा ना। अब 2 पंचे 10 कितना आ गया 5। यानी अब निकालना था हमको क्या, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। एक टॉपिक निकालना पड़ेगा जिसका नाम है वर्ग चिन्ह, इसको बोलते हैं एक्स। तब तो सिग्मा एफ एक्स का फॉर्मूला बनेगा, है ना, एक्स। तो यानी कितना देना पड़ेगा यहाँ पर हमको, पहले 5, अभी आपने निकाला है। अब एक चीज बताइए हमको कि बार बार लिखेंगे इसी को वर्ग चिन्ह निकालते जाएंगे बार बार सबका, तो कितना हो जाएगा, पूरा कॉपी तो उसी में भर जाएगा जी। इसलिए एक निकाल के हम लोग छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। एक निकाल के क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 5 हो गए यहाँ। अब अंतराल चेक कीजिए, 0 से 10 में कितना का अंतर, 0 से 10 में कितना का अंतर, तो 10 का, 10 से 20 में 10 का, यानी आप इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो काम हो जाएगा, आपको चेक कर लीजिए। यानी 5 और 10 हो जाएगा 15, फिर 15 में 10 जोड़ दीजिए 25, 25 में 10 जोड़ दीजिए 35, 35 में 10 जोड़ दीजिए 45। नहीं यकीन आ रहा तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम। देखिए वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा 50 है और निचली सीमा 40 है, अब बट्टा 2, तो दोनों जोड़ेंगे कितना 90 बट्टा में 2 कट गया, कितना हो गया 45, 45 वही तो लिखे हैं हम, है ना। तो बार बार लिख सकते नहीं है, इसलिए एक बार ही इसको हमने लिख दिया, यानी नोट कर दिया, लिख दिया, समझ में आ गया आपको, है ना। अब देखिए ये भी निकाल लिया हमने, बारंबारता भी निकाल लिया, वर्ग चिन्ह भी निकाल लिया, यानी एक्स और एफ दोनों निकाल लिया। तो एफ एक्स बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, तो एफ एक्स का मान चाहिए ना आपको। एफ तो यहाँ जोड़ के लिखेंगे हम टोटल, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू चाहिए आपको। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एफ और एक्स लिखना पड़ेगा ये आपको, ठीक है। अब हम टोटल को ऐड करेंगे, इसको पहले लिख दीजिए। अब देखिए एफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा बॉस आपको, सबसे पहले देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 है ना, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 को 5 करना पड़ेगा, 5 गुने 5 5 25। 15 को करेंगे 10 से कितना हो जाएगा 150। 25 को करेंगे 25 से कितना हो जाएगा 625। 35 को करेंगे 5 से कितना हो जाएगा 25 25 5 बचा कितना 2 और 5 या 15 2 17 175 है ना 175। 45 को 11 से, तो 4 5 को एक बार मार्कर नहीं चल रहा है, 4 5 को एक बार हटा के और दोनों को एक बार जोड़ के सटा के, तो कितना हो गया, एक बार हटा के सटा के 495, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए, सबको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। तो इसका यानी आपको क्या मान चाहिए, पहले सिग्मा एफ एक्स चाहिए। आप सिग्मा एफ एक्स के लिए पूरा ऐड करना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ लीजिए, है ना। 5 10 15 होता है, 15 में लगा दीजिए इसको, 25 को तो कितना हो जाएगा 40 और 15 और 25 उसमें गया तो 20 20 40 हो जाएगा, 5 45 और 11 56 होता है बॉस, कितना होता है 56 होता है सिग्मा एफ का मान। इसका मान ऐड करो, देखिए सिग्मा एफ एक्स को, तो 5 10 15 20 का 0 हासिल 2 और 4 9 9 और 2 11 11 7 18 18 और 9 तो 27 के साथ हासिल 2 3 3 6 3 9 1 10 और 4 14 कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स, कितना आ गया 1470 आ गया बॉस, कितना आया 1470 आ गया। आपने वर्ग चिन्ह निकालना सीख गया, कैसे निकालते हैं इसमें, नहीं होगा आपको तो साइड में रफ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा वर्ग चिन्ह निकालने का, ठीक है बॉस, है ना। थोड़ा समय लेना है वीडियो में ताकि आप समझ सकें। अब देखिए आपने अभी मान लिखा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का कितना वैल्यू निकाल के आपने आया है 1470, और बॉस सिग्मा एफ का मान कितना है 56 है, 56 है। अब देखिए ये कटेगी, हमको लगता है 14 से कटा दो, काट दो, 14 का टेबल पढ़ो तो 14 का 14 14 28 34 14 14 56 यानी 4 बार में ये कट जाएगा, है ना, 4 बार में, और 14 का 14 और बीच में 0 पड़ जाएगा, 14 पंचे 70 कितना हो जाएगा 105 बट्टा 4। अब भाग देना इजी हो जाएगा आपको, हो जाएगा ना। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा 5 आया, 4 पंचे 20 6 चौक 24 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप चेक कर सकते हैं। आपको माध्यम में ये टॉपिक कैसा लगा, प्रत्यक्ष विधि का ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बतावे हमें, है ना। अब बतावे कि आपने वर्ग चिन्ह नहीं समझा कि
एफ निकालना नहीं समझा, ये दोनों में क्या नहीं समझा। उम्मीद है आप सारे समझ गए होंगे। वर्ची कैसे निकलता है ये डिपेंड करता है किस पर, जो ये पीछे वर्ग अंतराल दिया है उस पर। वर्ग अंतराल ही निकालेगा वर्ग चिन्ह को, क्योंकि बीच का होता है। अगर नहीं समझ में आता तो एक चीज और समझ लीजिए, अगर 0 से 10 के बीच में कितना का बीच वाला कौन सेंटर है, इसमें 5 है कि नहीं है। 15 से बीच में 10 से 20 में कितना है, 15 है कि नहीं है। 20 से 30 में 25 है कि नहीं, वही तो लिखे हैं। उसी को तो बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, बीच वाला जो वैल्यू होता है उसी को वर्ची कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।